मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का ई किंडर स्टोरी टाइम वर्तना पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने कहानी पढ़ी थी बड़ा भी और छोटा भी, और उससे जुड़ा खेल भी खेला था। तो मैंने वो कहानी भी बहुत अच्छे से पढ़ ली है और वो खेल भी पूरा खेल लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबने भी कहानी और खेल दोनों ही पूरा कर लिया होगा। तो इससे पहले कि हम अपनी नई कहानी शुरू करें, पहले की तरह दो रूल बनाते हैं। पहला रूल कि आपकी आंखें हमेशा स्क्रीन पे होंगी। वो इसलिए कि आप कहानी को और अच्छी तरह से समझ सकें। और दूसरा रूल कि कहानी से जुड़ा जो खेल हम आपको देने वाले हैं वो आपको पूरा करना है। और हाँ, पात्रों को भी तो ढूंढना है। पिछली कहानी में शानू थी, अब्बू थे, अम्मी थी, दादाजी थे, दादी थी। उसी तरह इस कहानी में भी हम कुछ नए पात्रों से मिलने वाले हैं। आज की कहानी का शीर्षक है मधुमक्खी और हाथी। एक छोटी सी मधुमक्खी एक बड़े से जंगल में खो जाती है और वो एक हाथी महोदय से मिलती है और कहती है कि मुझे अपना घर नहीं मिल रहा है, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? इस पर हाथी अपनी बड़ी सी सूंड एक चिड़िया की घोंसले की तरफ ले जाते हुए कहता है कि मधुमक्खी, क्या यह घोंसला तुम्हारा घर है? इस पर छोटी मधुमक्खी कहती है कि नहीं, ये तो चिड़िया का घर है। तो अब मधुमक्खी और हाथी जंगल में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ते हैं, हाथी महोदय की नजर एक बड़े से गुफा पे पड़ती है। इस बड़े से गुफा की ओर हाथी महोदय अपनी बड़ी सी सूंड दिखाते हुए पूछते हैं कि मधुमक्खी, क्या ये गुफा तुम्हारा घर है? इस पर मधुमक्खी उदास होते हुए कहती है कि नहीं हाथी महोदय, ये तो चमगादड़ों का घर है। अच्छा बच्चों, आपको पता है चमगादड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसे अंग्रेजी में बैट कहते हैं। तो बच्चों, अब छोटी मधुमक्खी और हाथी महोदय दोनों ही परेशान हो जाते हैं और वो जैसे ही चमगादड़ की गुफा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इतने में ही हाथी महोदय की नजर पेड़ पे लगे एक छाते पे पड़ती है। तो हाथी महोदय पूछते हैं, मधुमक्खी, क्या ये छाता तुम्हारा घर है? तो इस पे मधुमक्खी कहती है कि हाँ हाथी महोदय, ये छाता ही मेरा घर है। अच्छा बच्चों, आपको पता है इस मधुमक्खी के छाते में क्या रहता है? इस मधुमक्खी के छाते में रहता है ढेर सारा शहद, जो खाने में बहुत मीठा और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो। तो बच्चों, अब छोटी मधुमक्खी और हाथी महोदय दोनों बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि छोटी मधुमक्खी को उसका घर मिल गया है, मधुमक्खी का छाता। इस पर छोटी मधुमक्खी ने हाथी महोदय का धन्यवाद किया, जिस पर हाथी महोदय ने छोटी मधुमक्खी से कहा कि तुम भी अब अपने इस छोटे से घर में बहुत खुश रहो। हेलो बच्चों, तो ये थी आज की कहानी मधुमक्खी और हाथी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी को पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो हमेशा की तरह आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी के खेल की ओर। तो हमारी कहानी के खेल का पहला प्रश्न है, कहाँ हो रही है ये कहानी? तो बच्चों ज़रा सोचिए, मधुमक्खी और हाथी कहाँ मिले थे? जी हाँ, मधुमक्खी और हाथी एक जंगल में मिले थे। आइए बढ़ते हैं अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हाथी और मधुमक्खी सबसे पहले कहाँ गए? याद है मैंने आपको कहानी में बताया था, सबसे पहले हाथी और मधुमक्खी कहाँ गए थे? जी हाँ, वो एक पक्षी के घोंसले की तरफ गए थे। आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। वे आगे कहाँ गए? याद है, वो पक्षी के घोंसले की तरफ से निकल के फिर कहाँ गए थे? वो गए थे एक गुफा की ओर, जो थी एक चमगादड़ की। और मैंने आपको ये भी बताया था कि चमगादड़ को अंग्रेजी में बैट कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी प्रश्न की ओर। आखिर में हाथी और मधुमक्खी कहाँ गए? थोड़ा सोचिए, ये वो जगह है जहां मधुमक्खी को अपना घर मिल गया था। जी, वो आखिर में मधुमक्खी की छत्ते की तरफ गए। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। पर हाँ, अभी कहानी का खेल बाकी है, जो कि आपको पूरा करना है। तो हाँ, कहानी को अच्छे से सुनिएगा और खेल को भी पूरा कीजिएगा। हमारे इस खेल का लिंक हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जब मन करे इस लिंक पे जाएं और इस खेल को खेलें। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।